आज उम्मीद करता हूं कि कम से कम खुशी के माहौल में चर्चा होगी। आखिरी चर्चा है इस साल की। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे सुनील राजपूत जी, लेकिन कम से कम एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां ना हो, इसका ख्याल हम रखने की कोशिश करते हैं। सबको बोलने का मौका मिलेगा हमेशा की तरह। लेकिन अजय आलोक जी, सरकार अपने तारीफों के पुल बांध रही है। पीआईबी की तरफ से यह रिलीज जारी कर दिया गया सितंबर महीने में, जो तीसरी तिमाही हम कह सकते हैं, वो तिमाही का नतीजा दिखाया गया। 8% से हमारी जीडीपी बढ़ रही है। दुनिया की तुलना में हमारी जीडीपी अच्छे तरीके से बढ़ रही है। महंगाई दर कम दिखाई जा रही है। तमाम तरीके के वादे उसमें रखे गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने विपक्ष की चार्जशीट भी देखी होगी। तो साल को आप किस तरीके से देखते हैं? चुनावी सक्सेस जो है वो हम थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं, फिलहाल सिर्फ देश को लेकर बात करेंगे। अजय आलोक जी, देखिए, ये पूरा साल मैं कहूँगा कि उपलब्धियों का साल था। ये देश के लिए उपलब्धियों का साल था। हमारे लिए दुख का भी साल था कि हमारे यहाँ दिल्ली ब्लास्ट हुआ, पहलगाम हुआ। लेकिन हमारे लिए गर्व की अनुभूति ये हुई कि हमने घर में घुस के मारा, ऑपरेशन सिंदूर किया, और ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। तो देश के शौर्य बढ़ा, देश की कीर्ति बढ़ी, अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी। और ये कोई हम दिखा के बता नहीं रहे हैं, ये ऐसी चीज़ है जो सबके सामने उपलब्ध है। अब किसी को हरा चश्मा लगाने की आदत हो और सूखे घास को ग्रीन देखने की आदत हो तो उसका हम लोग कोई उपाय नहीं कर सकते। किसी को हमेशा हर चीज़ में खराबी नजर आएगी। क्या ये सही नहीं है कि 2014 में जब मोदी जी आए थे इस देश में, भारतीय जनता पार्टी ने जब संभाली थी कमान, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स की थी, और आज वो बढ़ के 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स की हो गई, डबल से भी ज्यादा 10 सालों में। क्या पिछले 2014 के पहले कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ था। क्या ये सही नहीं है कि आज की सबसे कम बेरोजगारी दर, जो लोग कहते थे घूम घूम के बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, सबसे कम बेरोजगारी दर पे हम बैठे हुए हैं, सबसे कम महंगाई दर पे हम बैठे हुए हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ रेट हमारा जा रहा है। जीडीपी के आंकड़ों को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत है? आप ये देख लीजिए कि जीएसटी की दरें कम हुई हैं, हर आम आदमी के रीच में हर चीज, कितनी चीज आराम से पहुंच गई है। तो देश में एक सुख का वातावरण है, और ये रिफ्लेक्शन होता है जब अब चुनाव होते हैं। अगर रिजेंटमेंट होती है उसका भी रिफ्लेक्शन चुनाव में होता है, और सुख होता है, जनता खुश होती है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन चुनाव में होता है। तो चुनाव की दृष्टि से भी देख लीजिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा साल रहा है। असाइल जी, आज तो आपके सारे दर्शकों को आने वाली नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो 25 में पाया उससे कम 26 गुना हम 26 में पाएं, क्योंकि अभी तो रफ्तार बढ़ानी है। अगर 7.3 बिलियन टारगेट रखा है 2030 का, और फिर मैं याद दिलाता हूं आपको, हर टारगेट को समय से पहले अचीव करती है एनडीए गवर्नमेंट। हर टारगेट को अचीव करती है समय से पहले। हो सकता है 2030 के पहले हम 2028 में ही कर लें। सुनील राजपूत जी अपनी चार्जशीट भी इसमें रखेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले अजय आलोक जी, उम्मीद मेरी सिर्फ यह रहेगी कि 2026 के पहले आखिरी तिमाही में ये तो जरूर दिख रहा है कि 8% से जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी का साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी, कंजम्पशन डिस्ट्रेस, और उसके साथ साथ वेज ग्रोथ को लेकर भी, यानी आमदनी को लेकर भी सवाल कई उठ रहे हैं। आपको भी पता है कि उन सवालों के जवाब भी 2026 में ढूंढे जाएंगे, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमी के साइड से इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलते। उस पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। लेकिन सुनील राजपूत जी, क्या कुछ भी अच्छा नहीं हुआ सरकार की तरफ से कि जिसके वजह से इतनी बड़ी फहरिस्त मल्लिकार्जुन खड़गे की पोस्ट में यहां पर लिखा गया है? कम से कम 14 पॉइंट तो मुझे यहां पर नजर आते हैं। साहिल भाई, कहते हैं ना, सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही चीज अच्छी है। राहत साहब ने किसी जगह पे कहा था कि जमीन बोलती है, आसमान बोलता है, और मेरे मुंह से परवरदिगार बोलता है, और इसकी जबान कतरना बहुत जरूरी है, वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो ये सरकार झूठ बोलने में बड़ी शानदार है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के हाथ में आज भी फूटी रकाबी है। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी, पर किसकी अर्थव्यवस्था बढ़ी? अडानी साहब की, अंबानी साहब की। आज की डेट में अडानी, अंबानी सहित 20 उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था को आप देश की जीडीपी से हटा दीजिए, देश कहां आएगा आप देख लीजिएगा। आप देश में पर कैपिटा इनकम, आज जापान को हम आपने 1 साल पहले बताते थे, 1 साल से पीछे छोड़ रहे हैं, आज फिर कहने लगे। तो आज अगर जापान की पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें तो $58,000 पर व्यक्ति है, और हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम है $9,000 प्रति व्यक्ति।
आप जिसकी अर्थव्यवस्था को आपने पीछे छोड़ा है उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 56 से 58 हजार डॉलर पर व्यक्ति है और हमारी 9,000 है। तो कहां से आप, हमारा रुपया आज की डेट में 92 रुपए है $1 के अगेंस्ट में। आप अभी बात कर रहे थे कि 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 4.4 की कर दी, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि 2004 में 720 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमें दी थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हमने उसको 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके मोदी जी को संभाला था। और मोदी जी को अगर आप देखेंगे तो इन 11 सालों में 2.3 को 4.4, तो हम बैंक में भी पैसा रख देते तो उतनी इकोनॉमी हो जाती, कौन सी बहुत बड़ी बात है। और वो इकोनॉमी भी मात्र 20 लोगों की। बेरोजगारी हमारे यहां बढ़ी, कंजम्पशन हमारे यहां घटा, महंगाई हमारे यहां बढ़ी। आप चीन की समस्या से लेकर के पाकिस्तान की समस्या में आज तक हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हिंदुस्तान ने किया, आपके डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया। अब शी जिनपिंग एक नया पंगा लेकर के बैठ गए मोदी जी के सर पर। वो कहने लगे हमने भी करा दिया। मोदी जी चुप है, मोदी जी पूरी तरीके से चुप है, वो कतई वो नहीं करे। और एक चीज जो अभी अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी कही, मैं सहमत हूं इनसे, कि हरा चश्मा लगा करके सूखी घास हरी दिखाई दे सकती है, लेकिन घास वो हरी नहीं होती है। आज की डेट में अजय आलोक सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सूखी घास पर हरा चश्मा लगा करके चल रहे हैं। इस बात से मैं इनकी सहमत हूं पूरी तरीके से। आप हमको बता दीजिए ना, पूरे देश में अगर बेरोजगारी की दर घटी हो तो बता दीजिए, लोगों को नौकरियां मिली हो तो बता दीजिए, नए उद्योग धंधे लगे हो तो बता दीजिए, नए स्टार्टअप पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2/3 स्टार्टअप बंद हो चुके हैं, 2/3 से ज्यादा स्टार्टअप आज की डेट में बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की हालत तो खैर और भी खराब है, अपराध के आंकड़ों में भी, बाकी चीजों के आंकड़ों में भी। यहां पर तो दलितों को पेशाब पिलवाया जा रहा है। यह हमारा मानवीय विकास सूचकांक है कि दलितों को पेशाब चटवाया जाता है। मध्य प्रदेश में दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है। हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डाल करके लड़की को जला दिया जाता है सामूहिक बलात्कार के बाद। और मध्य प्रदेश में तो धाकड़ जैसे कहना है अजय आलोक, कुल मिलाकर विपक्ष का कहना है कि इकोनॉमी का साइज जरूर बढ़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि ये कुछ लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि भारत के भीतर जो ऊपर के 1% लोग हैं उनके पास देश का 40% संपत्ति का हिस्सा है। उसके बाद के जो 10% लोग हैं उनके पास देश के 65% संपत्ति का हिस्सा है, और जो निचले 50% लोग हैं उनके पास 15% का हिस्सा है। और 2014 से लेकर अब तक यह गैप खत्म नहीं हुआ है। यह भी कहीं ना कहीं रियलिटी विपक्ष की तरफ से रखने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर आजाद साहिल जी, आप जो ये फिगर बता रहे हैं ये बिल्कुल रियलिटी की फिगर है, और हमारा ही ये फिगर नहीं है। आप अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटिश, कनाडा या इवन अफ्रीकन कंट्रीज या कहीं भी विकसित हो, विकासशील देश हो या पिछड़े देश हो, ये फिगर मोर और लेस आपको हर देश में मिलेगा। तो ये तो डिबेटेबल इशू है ही नहीं। पहली बात, मुझे सुरेंद्र भाई की एक बात पे आश्चर्य लगा, इन्होंने कहा कि जापान से हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ गया, लेकिन जापान की पर कैपिटा इनकम कितनी है? जापान की पॉपुलेशन कितनी है सुरेंद्र भाई साहब? हमारी पॉपुलेशन कितनी है? मतलब कुछ भी बोल देना है। विस कंपैरिजन तो रखिए, विघ्नकर्ता बनने की क्या जरूरत है भाई? देश का भला हो रहा है, भाजपा का भला नहीं हो रहा है। और आप इंडिविजुअली अगर नाम ले रहे हैं तो राहुल गांधी जी का एफिडेविट देख रहा था, इलेक्शन एफिडेविट, 2014 में नेटवर्थ थी 10 करोड़, अभी 2024 में 20 करोड़ की नेटवर्थ हो गई। तो फायदा तो उनका भी हो गया ना, फायदा सबका हो रहा है। इसको आप कलेक्टिव में देखिएगा ना, कि आप सेलेक्टिव अप्रोच, वही अंबानी वही अडानी, वही अंबानी वही अडानी। अरे आपको अपनी जरूरत पड़ती है अंबानी अडानी से तो हर स्टेटमेंट को आराम से बैठा के ले जाते हो, ऐसे कोसने लगते हो। शरद पवार के यहाँ पार्टी में मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, इलेक्शन एफिडेविट निकलेंगे, देश की आर्थिक तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ नेता ही ऐसे है कि जिनका धंधा आज कोई लड़ने वाली बात नहीं है। नहीं, ठीक है सर, मैं एक लाइन, ये बात तो सही है ना। वेल्थ क्रिएटर्स की देश में वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर्स ही जॉब क्रिएटर्स होते हैं, और ये भी देश के ही वासी हैं, कोई विदेशी नहीं है। आज अगर हमारी देश की कंपनियां अगर विदेश में जाके कारोबार कर रही हैं, लोग को रोजगार दे रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं, तो उससे पेट में दर्द क्यों होता है भाई? क्यों अमेरिकन कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों ब्रिटिशर कंपनी को हम अलाउ करें? क्यों इटालियन कंपनी को हम अलाउ करें?
क्यों हम आर्म्स कहीं बाहर से दो खरीदें? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। फिर भी पहली FDI बात के तो आंकड़े आते हैं। इन्होंने चलिए। कहा राहुल गांधी की संपत्ति अगर 10 साल में 2 गुनी हो गई तो अजय आलोक अगर बैंक में आप अपना 100 रुपया रखते वो भी 10 साल में 20 रुपया हो जाता, 200 रुपया हो जाता। आप समझ लीजिए इस बात को। हमारे यहां पर संपत्ति 2 गुना होने की समस्या नहीं, वो तो बैंक कर देगा, लेकिन 16,000 गुनी 50,000 रुपया लगा करके अमित शाह जी के बच्चे की संपत्ति 16,000 करोड़ बनते हुए 16,000 गुना बढ़ जाती है, लोग बताते हैं। ये नितिन गडकरी जी के बच्चों की कंपनी 2,500-3,000 हजार गुना बढ़ जाती है एक साल में। एक साल में 3,000 गुना। समझ रहे हैं आप जो 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 आप बात बता रहे हैं ना उसमें एफिडेविट में, ये भी तो लोग बताते नितिन हैं कि गडकरी आपको के- पता है। सुन लीजिए भाई, बीच में मत बताइए भाई, बीच में मत बोला कीजिए यार। आलोक कम से कम इतना तो मान रखिए, किसी वक्त आप हमारे साथ थे, काहे को इतनी संगत खराब करते हैं? हम आपके बीच में बोलेंगे, आप हमारे बीच में बोलो, खराब लगेगा। अमित शाह के बच्चे की संपत्ति 16,000 गुना बढ़ जा रही है और नितिन गडकरी के बच्चों की संपत्ति 3,000 गुना बढ़ जा रही है और राहुल गांधी की संपत्ति अगर 2 गुना बढ़ रही है बैंक के रेट से, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आपको यह बड़ा अच्छा लग रहा है कि अमित शाह का बच्चा 16,000 गुना। आज की डेट में यही सबसे बड़ी समस्या है कि 1% लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, आप क्रॉनी कैपिटलिस्टों के लिए काम कर रहे हैं। आप अरावली की रेंज को भी क्रॉनी कैपिटलिस्टों को देना चाहते थे। आप देश की सारी संपत्ति को, नल की, नील की, कोल की, भील की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, सबकी संपत्तियों को आप 1% लोगों को इसलिए देना चाहते हैं कि अमेरिका में भी दी जा रही है। एक बात, अमेरिका में पर कैपिटल इनकम जो अगर है ज्यादा और जापान में अगर ज्यादा है और वहां की पॉपुलेशन कम है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपकी पॉपुलेशन तो आप भी तो कम ठीक है, करने अजय की आलोक। कोशिश कर रहे हैं ना।